ओके, हम लोगों ने साउंड पढ़ा था, ठीक है, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी का मतलब पहले समझते हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा शब्द है इस चैप्टर का जो कंफ्यूजिंग मीनिंग वाला हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल, दो लोग जिनकी आवाज़ एक जैसी है, सुनना, दो लोग जिनकी आवाज़ एक जैसी है, उनकी आवाज़ ध्यान से सुनो तो समझ में आती कि हाँ ये इसकी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो हमको इन दो आवाज़ों के बीच में डिफरेंस बताए वो कहलाती है क्वालिटी। मैं एक वेव फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक वेव ऐसी है, राइट, और एक वेव इसके जस्ट नीचे बना के देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि क्वालिटी कैसी लगती है। एक वेव ये है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर है, वेवलेंथ दोनों की बराबर है, राइट। डिफरेंस किस चीज़ का है? इसके वेव का शेप या जो स्मूथनेस है और इसके वेव का जो स्मूथनेस है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड के वेव फॉर्म के बारे में बताए, वेव फॉर्म मतलब वेव का शेप, ये साउंड ऐसे नहीं चलती है, साउंड चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह, बट वो कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड में ये स्मूथनेस कह सकते हो बताए, उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी भी होता है, तो दैट इज व्हाई आई प्रेफर टू से क्वालिटी ऑफ साउंड। ऑटो ट्यून तुमने सुना होगा, गाने आजकल आते हैं ना, वो कैरोके वाली ऐप्स होती हैं। अगर उस ऐप में आप गाना गाओ तो ऐसा लगता है कि तुमसे अच्छा कोई सिंगर ही नहीं है दुनिया में, है ना। फिर उस ऑटो ट्यून को बंद कर दो तो लगता है कि तुम्हारे अंदर एक शैतान छिपा हुआ था जो एकदम से जाग गया और गाना गाने लग गया है, ठीक। जैसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराओ ना तो अपनी असली शक्ल दिखाई देती है, वैसे ही अगर तुम अपना गाना बिना ऑटो ट्यून के गाओ तो तुमको सुनाई देगी कि तुम्हारे अंदर का शैतान कैसा है, ठीक। घर जाके ट्राई करना, इट्स ओके, इतना कोई इशू नहीं। तो ये देखो दोनों वेव में एक डिफरेंस दिख रहा है। अगर मैं एक और वेव बनाऊं ऐसी, ठीक है, अभी भी सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट सेम है, राइट, बट डिफरेंस किस चीज में आ रहा है? वेव के शेप में। तो जो क्वांटिटी नहीं, जो कैरेक्टरिस्टिक वेव का शेप सुन के हम फील कर पाए कैसा है। अब हम ये तो नहीं सुन सकते कि इसकी आवाज़ ऐसी है, हाँ ये ऐसी वेव बन रही है, पर एक फील ले सकते हैं, वो कहलाता है क्या? क्वालिटी। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर। क्वालिटी पे केवल दो ही चीज़ें आती हैं, एक आता है कि दोनों में से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी, जो जितनी स्मूथ वेव जाएगी उतनी अच्छी क्वालिटी, सुनने में जितनी अच्छी लगे, रिच क्वालिटी की साउंड। रिच का मतलब अमीर नहीं है, रिच का मतलब बेटर क्वालिटी। हम लोग का समाज ऐसा है ना, पुअर क्वालिटी गाने खराब, पुअर मतलब खराब है ना, मेरे जैसे गरीब लोग एकदम खराब होते हैं, तुम्हारे जैसे अमीर लोग एकदम अच्छे होते हैं ना, हम लोग मान के चल रहे हैं। होता कोई नहीं, होते सब बुरे, मैं ज़्यादा बुरा हूँ। मतलब समझो, रिच क्वालिटी, ज़्यादा क्वालिटी की साउंड सुनने में ज़्यादा अच्छी होती, तो जितनी अच्छी म्यूज़िक होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। क्वालिटी बढ़ा दो, स्पीकर या ब्लूटूथ जो हेडसेट आते हैं ना, देखें वो इन द ईयर वाले एक आते हैं जिसमें बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है, और वही किसी रेलवे स्टेशन से खरीदो तो ऐसा लगता है इसके अंदर जैसे वो बच्चों वाला खिलौना रखा हुआ वो बज रहा हो, है ना। तो ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज ऑफ क्या? क्वालिटी। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर। क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम? राइट। क्वालिटी की वजह से म्यूजिक और नॉइज में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सुनने में जो अच्छी लगे, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा हो, वो कहलाती है म्यूजिक। जो सुनने में नहीं अच्छी लगती वो कहलाती है नॉइज। लेकिन इट्स ओके, लेकिन मज़ेदार बात क्या हो सकता है, मुझे सुनने में एक चीज़ अच्छी लग रही हो, इसे सुनने में वो चीज़ खराब लग रही हो, इसे सुनने में एक चीज़ अच्छी लग रही हो, इसे सुनने में एक चीज़ खराब लग रही हो। तो ये हमारा पर्सनल टेस्ट भी होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, खीर खाते हैं हम लोग, कुछ को ठंडी पसंद है, कुछ को गर्म पसंद है, कुछ को तो सादे टेम्परेचर पे पसंद है, कुछ कहेंगे जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। ऐसे ही म्यूज़िक का भी टेस्ट होता है, मतलब खाने वाला नहीं, सुनने में जो फील होता है।
तो हो सकता है ज़्यादा क्वालिटी की साउंड एक बंदा कह दे कि नहीं हमको तो बड़ी ख़राब लग रही। तो ये एक बड़ा ही ऐसा टॉपिक है जो हम बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पर हाँ एक जनरली अगर हमको सुनने में कुछ अच्छा लगे तो वो क्या कहलाएगा, म्यूज़िक। जनरली अगर हमको सुनने में कुछ खराब लगे तो वो कहलाएगा नॉइज़। म्यूज़िक और नॉइज़ में डिफरेंस समझ में आया। हम चिल्ला रहे हैं तो हमारे लिए म्यूज़िक है, दूसरे के लिए नॉइज़ है। दूसरा चिल्ला रहा है तो उसके लिए म्यूज़िक है, हमारे लिए नॉइज़ है। कोई प्रॉब्लम? आजकल के जितने सिंगर हैं ज़्यादातर जब बिना ऑटो ट्यून के गाते हैं तो नॉइज़ होता है, ऑटो ट्यून करके वो ऐसे वेव फॉर्म को ऐसा बना देते हैं। ये चीज़ क्लियर है एकदम पक्का? तो देखो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि क्वालिटी एक बड़ा ही ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर सुन रहा है उसको कैसा लग रहा है, राइट? हम कई चीज़ें बता नहीं सकते हैं कि वेदर इट इज़ ऑफ रिच क्वालिटी और पुअर इज़ नॉट द वर्ड, लो क्वालिटी कहना चाहिए, कि लो क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, सुनने में बड़ा ही गंदा शब्द है, ठीक है? कम क्वालिटी वाला, ज़्यादा क्वालिटी वाला, कोई दिक्कत? म्यूज़िक और नॉइज़ में कोई डिफरेंस, तो कोई प्रॉब्लम, राइट? एक फ्रीक्वेंसी हो तो कहलाता है टोन, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो तो कहलाता है नोट। अगर किसी साउंड में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे वो बजर, बीप बीप बजती है ना, वो गाड़ी का जो इंडिकेटर, गाड़ी मतलब जो स्कूटी और बाइक में लगा होता है ना, वो टू 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 बोलता है, दैट इज अ टोन। एक फ्रीक्वेंसी तो टोन, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज तो नोट। कोई दिक्कत? एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है, नोट्स में सब कुछ लिखा है, उस पर ध्यान देना बाद में। अभी आज हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आज हमारा टॉपिक है एको, एको और रिवर्बरेशन। ऑल फाइन, ठीक? एको और रिवर्बरेशन। एको वर्ड सुन करके तुमने अक्सर वो शादी ब्याह वो होता है ना, जब बैंड बजा आता है वो लड़के वालों की ओर से, जब तुम लोग जाते हो, है ना, तो तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि जब वो गाते हैं ना, वो कहता है हेलो, उधर हेलो 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 आता है ना, वो एक आता है आजकल लोग माइक आता है जिसमें लोग गाना गाते हैं बिना वजह, लोगों को परेशान करते हैं, है ना। तो एको का मतलब समझो। सबसे पहले तुमको बचपन में वो वाला जादू दिखाया गया होगा, मैं एक तुम्हें जादू दिखाता हूँ, ज़्यादातर लोगों को शायद पता भी हो, ठीक है? बहुत बहुत कठिन जादू है, बड़ी कड़ी तपस्या से इस काबिल बनाया है। देखो मेरे लेफ्ट हैंड में एक उंगली है, राइट हैंड में 2 उंगलियाँ हैं, ठीक है? जादू दिखाने वाले हैं। अब मेरे राइट हैंड में एक उंगली है, लेफ्ट हैंड में 2 उंगलियाँ हैं। ट्रांसफ़र हुआ, इतनी जल्दी हुआ कि तुमको समझ नहीं आया। हम कर क्या रहे हैं, ये समझे? इतनी जल्दी कुछ अगर हो जाए कि हम उसको समझ ना पाएं, और ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं जो इतनी जल्दी जल्दी साउंड आती है कि हम उसको सुन के समझ नहीं पाते। जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हैं तो हमें समझ नहीं आता है कौन क्या बोल रहा है ना। कहीं बाहर झगड़ा हो रहा होता है, कई सारे लोग लड़ रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है ना मोहल्ले में, फील नहीं आता है कौन लड़ रहा है, और वही 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो बड़े आसानी समझ में आता है, हाँ ये लड़ा है, ये लड़ा है, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट, ऑल फाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्बरेशन और एको, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट कितनी है। अगर हमारे कान में, लेट अस से दिस इज एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अभी शादीशुदा नहीं है इसलिए खुश है, यहाँ से एक साउंड आई, लेट अस से S1 और साउंड 1, फिर दूसरी साउंड आई S2, हो सकता है पहले एक ही साउंड थी वो टकरा के वापस आए, डजेंट मैटर। अगर S1 और S2 के बीच में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम इंटरवल हो, फिर से सुनना, अगर 2 आवाज़ों के कान पे आने में 0.1 सेकेंड, कुछ बुक्स में 1/10 ऑफ अ सेकेंड लिखा है, कुछ में 0.1 सेकेंड लिखा है, तो दोनों ही एक चीज़ है, उसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। पेन प्लीज़ खटपट ना करो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 0.1 सेकेंड, अगर इससे ज़्यादा समय में कोई साउंड हमारे कान में आती है तो हमको क्लियरली समझ में आता है, इससे कम समय में हमारे कान में आती है तो हमको क्लियरली समझ में नहीं आता है। इस क्वालिटी को, क्वालिटी इज नॉट द वर्ड, राइट, इस फिनोमेना को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्ट करने का मतलब होता है ठहरना, रुकना, फील कर पाना। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड मतलब अगर हमारे कान में एक साउंड के बाद दूसरा साउंड 0.1 सेकेंड से ज़्यादा या 0.1 सेकेंड में भी आ जाए, क्या एवरेज टाइम बता रहा हूँ,
हो सकता है कुछ लोगों के लिए जल्दी हो, कुछ लोगों के लिए देर में हो, बट ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो अगर 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा के टाइम इंटरवल में अगर हमारे कान में दो साउंड आए तो हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि ये दो साउंड अलग अलग हैं। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से कम टाइम इंटरवल में हमारे कान में दो साउंड आते हैं तो हम ये बता नहीं सकते कि ये दोनों साउंड अलग अलग है। इस फिनोमेना को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, कुछ लोग परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं, एक ही चीज़ है। परसिस्ट मतलब ठहरना टाइप ऑफ वर्ड है। क्या ये एकदम क्लियर है कि अगर हमारे कान में ये दो आवाज़ें आई, दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा, तो हम क्लियरली बता सकते हैं हाँ ये एक साउंड आई फिर एक और साउंड आई। एग्जाम्पल, जब वो शादी अभी बताया ना, बैंड होता है शादी में है ना, वो बिना वजह चिल्ला रहा होता है, एक आदमी जो गा नहीं पाता है फिर भी गा रहा होता है। तो शादी में तो ऐसा है कि जनरेटर भी बजा दो तो भी नाच लेगा आदमी, है ना। तो अगर हम लोग, बाद में उठा लेना पेन प्लीज, अभी देख लो, भी लिखवा नहीं रहे हैं। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग उस बैंड की आवाज़ पे ध्यान देते हो, कहते हेलो चेक, तो फिर आता है चेक चेक चेक, कई बार वो आती है ना आवाज़, एकदम क्लियरली सुनाई देता है। इस कमरे में भी आवाज़ हल्की सी गूंज रही है, बहुत हल्की सी, कितनी हल्की हम समझ नहीं पा रहे कि ये दो अलग अलग आवाज़ें। फील हो रहा है कि आवाज़ें हैं पर एकदम क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। तो अगर यही एक बड़ा कॉन्सर्ट हॉल होता तो तुमको सुनाई देता कि ये दो अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, तीन अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। तो अगर हम किसी, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, हाँ, अगर हम किसी दीवार से या किसी ऑब्स्टेकल से, एक स्मूथ दीवार का मिरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर हम यहाँ से अपनी साउंड ऐसे फेंकें, बना के फेंक दें और यहाँ से साउंड टकरा के वापस आए, कितने समय में? 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा में। टोटल टाइम यानी जाने का T1 और T2 टोटल टाइम अगर हम कह दें T, ठीक है, अगर ये टोटल टाइम है 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा, तो हमको क्लियरली सुनाई देगा कि देयर आर मल्टीपल साउंड्स। जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है हम वो समझ पाएंगे। और इस फिनोमिना को नाम दिया गया है एको, गूंजना। इस तरह हिंदी मुझे नहीं आती, ठीक, एको, ECHO। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। अब मान लो कि साउंड की जो स्पीड है वो है v, साउंड की स्पीड कितनी है? v, जो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड हमने माना हुआ है। तुमको सर अगर हम 340 मान लें तो मान लो, कौन मना कर रहा है, ठीक, एक जनरल वैल्यू मान लीजिए। और साउंड को मिनिमम इतना टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए? तो ध्यान से समझना कि स्पीड इक्वल्स साउंड गया x मान लेते हैं और चल के वापस कितना आया? x। अरे x गया तो टकरा के वापस भी तो x आया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर मैं कहूं कि ये टोटल डिस्टेंस साउंड ने चला 2x और टोटल टाइम लगा कितना? t, टोटल टाइम लगा t, तो क्या मैं ये x निकाल सकता हूं कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इतना? तब हमको समझ में आएगा कि साउंड का एको सुनाई देगा कि नहीं देगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं v की जगह डाल दूं 344, ठीक, 2x यहाँ पे और टाइम की जगह 0.1, तो क्या मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 34.4 इक्वल्स 2x और 2 से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 17.2 मीटर्स। यानी अगर साउंड की, अगर वर्ड याद रखना, अगर साउंड की स्पीड इतनी है तो हमें दीवार से कितनी दूर खड़े होना पड़ेगा? 17.2 मीटर्स। अगर थोड़ा कम होगी साउंड की स्पीड तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बात समझ में आई? साउंड की स्पीड तेज होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। एको एकदम क्लियर है। बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक, कि साउंड की स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, बताओ कितनी देर बाद एको सुनाई देगा? या साउंड का स्पीड इतना दिया हुआ है, एको सुनने के लिए कितने डिस्टेंस पे खड़े होना पड़ेगा? तो याद रखना, जब भी एको सुनने का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो टाइम कितना लेंगे? 0.1 सेकेंड। और अगर तुम्हें गिवन हो कि एको इतनी देर बाद आ रहा है तो याद रखेंगे
पहला चैप्टर न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, ज़्यादातर मोशन है 9th में नाम, ठीक है। मोशन के इक्वेशन लगाएंगे, वो भी नहीं लगाएंगे, सिंपल एकदम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यहाँ गड़बड़ क्या होता है, हम डिस्टेंस x ले लेते हैं, पर एक्चुअली कितना डिस्टेंस है, x गए और वापस आए, यानी हम टोटल डिस्टेंस लेंगे 2x। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिना कोई कॉपी पेन का इस्तेमाल करे, सिर्फ देख करके बताना है, ठीक। अगर साउंड की स्पीड है 320 मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हम लगाएंगे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस, जाना x आना x डिवाइडेड बाई टाइम, मल्टीप्लाई करो तो 32 बराबर 2x, राइट। और अगर हम इससे काट दें तो आ जाएगा 16 मीटर। अगर 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड चलता तो डिस्टेंस कितना होता, 16 मीटर मिनिमम डिस्टेंस। 16 के ऊपर कुछ भी जाएगा एको सुनाई देगा, 16 पे भी जस्ट सुनाई देगा, पर्सन टू पर्सन में वेरी, बट ऑन एन एवरेज हमने मान रखा है। समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत? इस पे काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन आते हैं, बहुत सारे अक्सर, राइट। तो आज यही हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक।